अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ माज़रत करती जाऊँगी व्लॉग लेट आने की वजह से, क्योंकि व्लॉग इस वजह से लेट हुआ कि मेरा जो फ़ोन का चार्जर है वो गड़बड़ कर रहा था और मेरा फ़ोन जो है वो ठीक से चार्ज नहीं हो रहा था और जो है हस्बैंड मेरे बिज़ी थे, मैं खुद जा नहीं सकती थी, तो इस वजह से जो है मेरा व्लॉग लेट हो गया। शूटिंग तो मैंने करके रखी हुई थी और बस ये था कि मुझे अपलोडिंग में टाइम लगना था और उसके लिए जो है वो मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो कम थी, तो बस ये वजह थी व्लॉग लेट होने की। और बस यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी जो है वो डाउन थी और मेरी बेटी यहाँ पर जो है वो मेरे लिए बना रही है ब्रेकफास्ट और उसको था कि मेरी मम्मा जो है वो थोड़ी उनकी तबीयत सही नहीं है, तो मम्मा मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो बस मैं पास खड़ी हो गई। वैसे तो मैं अकेले इनको जो है वो चूल्हे के पास नहीं आने देती हूँ, तो मैं पास ही खड़ी हुई थी और वो जो है वो शौक से खुशी से मेरे लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो यहाँ पर बैठे बैठे ही फिर मैंने जो है इनके लिए, इनका दिल कर रहा था बच्चों का कि मम्मा पकौड़े वगैरह बनाए, तो फिर मैंने आलू के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ से जो है वो बैठ के सारी चीज़ें आराम से कर ली हूँ। अदरवाइज़ तो मोस्टली मैं खड़े होकर किचन में कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत इतनी कोई सही नहीं थी तो फिर बैठे बैठे मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी काट ली और आलू वगैरह भी। तो बस उसके बाद जो है वो मैं कॉफ़ी पी रही थी थोड़ा-सा, ताकि खुद को बूस्ट कर सकूँ और ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ। उसमें मैं जो है वो लीमू स्क्वीज़ करके पीती हूँ कि उसके बगैर जो है वो मेरे से कॉफ़ी नहीं पी जाती, मुझे पसंद नहीं है। और बस हलीमा और खदीजा यहाँ पर लेकर आई थी शावर और मैं जो थी इनके बाल ब्रश कर रही थी। यहाँ पर हल्के से जब ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं इनके बाल ब्रश करती हूँ, क्योंकि फ़ौरन से गीले-गीले बालों को ब्रश किया जाए तो वो जो हैं वो डैमेज होते हैं, टूटते हैं, क्योंकि बहुत नाज़ुक होते हैं उस टाइम पे। तो इनकी जो है हेयर केयर रूटीन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि इनके बाल जो है नेचुरली भी लेंथ इनकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होती है और बाकी इनकी केयर भी ज़ाहिर-सी बात है करना पड़ती है। तो बस ये भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है मैं बाद में रात को सोने से पहले इनकी जो है मोस्टली वो चुटिया बना देती हूँ, ताकि जो है बाल कम से कम टूटें। सोते हुए इनके बाल बहुत सिल्की हैं और अगर वैसे पोनी वगैरह बनाओ तो वो जो है पोनी लूज़ होती रहती है सोते में और बाल जो है वो फिर ऊपर-नीचे रगड़ खाते हैं और वो फिर टूटते हैं। तो जनाब यहाँ पर जिस टॉय के साथ मूसा खेल रहे हैं, ये टॉय इनका मैंने यहाँ करीब ही एक शॉप है हमारी, वहाँ से मंगवाया है। वैसे तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन वो हमारे यहाँ करीब मरकज़ में ही है, थ्रिफ्ट शॉप है। उनके पास बहुत ही अच्छे-अच्छे से बच्चों के टॉयज़ होते हैं और इसके अलावा डेकोरेशन आइटम्स भी होती हैं घर से रिलेटेड, मतलब हर टाइप की चीज़ें। आपको पता है ना, जो कंटेनर का लॉट का माल होता है उस टाइप की चीज़ें होती हैं उनके पास और बड़ी यूनिक सी और मज़े-मज़े की चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने मूसा को इस तरह के टॉयज़ बहुत पसंद हैं और ये फिर मुझे उन्होंने ऑनलाइन सेंड किया था, तो ये पसंद आ गया इनको, तो मैंने इनके लिए ऑर्डर किया है। यहाँ पे बहुत ही ये खुश है, हैप्पी है, एंजॉय कर रहा था इसके साथ। और ये जनाब लगी हुई थी अपना रोब्लॉक्स खेलने के लिए, दोनों एक मोबाइल पे और एक जो है वो कंप्यूटर पे आपस में बैठ के ये लोग गेम्स खेलते रहते हैं। और रोब्लॉक्स तो आई थिंक हर छोटे बड़े की जो है वो फेवरेट गेम हुई हुई है। थोड़ा सा मुझे ना पसंद है, लेकिन ये है कि फिर बच्चों को मैं बाहर भी नहीं जाने देती हूँ, घर पे ही जो है वो इन्होंने टाइम स्पेंड करना होता है। फिर स्कूल होता है, उसके बाद कारी साहब, फिर ट्यूशन, तो फिर थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि वो जो है वो रिलैक्स हो सकें और आपस में भी खेलते हैं। लेकिन जब फिर आपस में खेलते-खेलते लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये चीज़ें थोड़ी-सी बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर देती हैं। और ये कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो उनके लिए सही भी होता है। और आजकल की जो लाइफ चल रही है, जो दौर चल रहा है, उसमें नॉलेज के लिए भी और इन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा इन्वॉल्व करना ज़रूरी भी होता है बच्चों को। और बाकी ये कि बस जैसे कि मैंने आज शुरू में आप लोगों को बताया कि तबीयत थोड़ी-सी मेरी डाउन थी और यहाँ मेरी बेटी को जो है वो सुबह से फ़िक्र लगी
लगी हुई है मम्मा की, और हर चीज़ में जो है वो उसको है कि मैं मम्मा की हेल्प करवाऊँ, मम्मा आप ना करें, मम्मा आप बैठें। तो वो कोई ना कोई चीज़ जो है मैं जब जाती हूँ किचन में या कोई काम करने, तो वो फिर मेरे साथ आके लग जाती है। तो बस यहाँ पर जो था वो मुझे, वैसे तो आज का मैंने सालन बना लिया था और बाकी कल की तैयारी करनी थी मुझे, क्योंकि सबका दिल कर रहा था गोभी के पराठे। हमारे घर में गोभी के पराठे जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है, और जो है हस्बैंड मेरे के भी बहुत फ़ेवरेट हैं। तो फिर मोस्टली जो है गोभी जो है वो मैं उसको बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ पराठों में डालने के लिए बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू गोभी की तैयारी कर रही थी कि मैं इसको कुक करके जो है वो रख लूँगी, लेकिन फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बस इसको प्रेप करके रख लिया, ताकि सुबह-सुबह उठते ही जो है मैं इसको फटाफट से कुक कर लूँ, और उसके बाद जो है हम लोग जो है गोभी के पराठे बनाएँगे। तो बस यहाँ पर जो है गोभी भी काट ली। गोभी कोई इतनी फ्रेश नहीं थी, एक तो सीज़न नहीं है, तो और जो है बिल्कुल इसका जो था ना वो आधे से ज़्यादा जो अंदर से थी वो थोड़ी मुझे सही नहीं लग रही थी, तो काट-काट के फिर जो मैंने थोड़ी बहुत सही अंदर से निकाली है, तो वो इतनी सी निकली। तो बस यहाँ पे इसको मैंने काट के ऐसी चीज़ें वग़ैरह रख ली हैं। उसके अलावा मुझे चने की दाल बनानी थी साथ, क्योंकि गोभी के पराठे तो एक टाइम चलने थे, उसके बाद सालन की भी ज़रूरत पड़नी थी, तो वो फिर मैंने साथ ही जो है वो चने की दाल को भिगो लिया। चने की दाल भी मैं बनाती हूँ मसाला भून के उसमें डाल के फिर बनाती हूँ, बॉयल करके नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चने हो गए, लोबिया हो गया और दालें हो गई, ये इस तरह की बॉयल पसंद नहीं है, तो फिर मुझे इस तरह मसाले वाली बनानी होती है। तो इसको भी मैं जो है वो सारा रेडी करके रख लूँगी। इसके लिए भी लहसुन, अदरक और प्याज़ वग़ैरह काट के मैं रख लूँगी, और ताकि कल फिर मुझे आसानी हो, क्योंकि फिर सारा दिन जो है वो बंदे का कुकिंग में गुज़र जाता है और समझ भी नहीं आती मुझे तो टाइम की। और इस तरह ये है कि मैं चलो जल्दी-जल्दी से जो है वो कुकिंग कर लूँगी। और अगर आप लोगों का जो है वो गोभी के पराठे खाने का दिल हो या रेसिपी चाहिए होगी, तो वो भी मैं फिर अभी तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर सकी। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है गोभी के पराठों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। आप लोग बना के इस तरह से देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े के बनते हैं। और वैसे मैं बहुत सारी फिलिंग के पराठे बनाती हूँ, लाइक पालक के पराठे हो गए, आलू के पराठे हो गए, दाल के पराठे भी बनाती हूँ, और वो भी सारी आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के साथ जो है मैं रेसिपीज़ शेयर करती जाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, सुबह का टाइम, सुबह का तो नहीं है, नाश्ते वगैरह करने के बाद ही था। नाश्ते में फिर सबने ब्रेड खाई है, और वो उसका मैं शूट करना जो है वो मेरे माइंड से निकल गया, मैं नहीं कर सकी। तो बस उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मैं इसका मसाला बना रही थी, तो जल्दी-जल्दी से मैं यहाँ पर जो है इसमें सीज़निंग वगैरह करके प्याज़ को ब्राउन करके, अदरवाइज़ मैं जो है ज़्यादातर प्याज़ को ब्राउन नहीं करती हूँ, उसको पहले पानी में डालती हूँ सारी चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, प्याज़ हो गया, टमाटर सब डाल के हल्का सा जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें सीज़निंग करती हूँ, और ऑयल डाल के फिर उसको भूनती हूँ, फिर अच्छे से मसाला जो है वो भुन जाता है और प्याज़ वगैरह गल जाते हैं। इस तरह थोड़ा-सा ये था कि मुझे जल्दी थी, तो मैंने जल्दी से प्याज़ वगैरह को हल्का सा जो है वो सौते करके उसके अंदर फिर मैं सारी चीज़ें वगैरह ऐड करके यहाँ मसाला भून लिया, और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो मैं गोभी ऐड कर दूँगी। बनाती मैं इसको प्रॉपर आलू गोभी की सब्ज़ी की ही तरह हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं ठंडा करके मैश करके फिर इसको पराठों में ऐड करती हूँ। ये नहीं होता कि बस बॉयल कर लिए, लाइक जैसे आलू के पराठे बनाते हैं तो हम मोस्टली आलू को बॉयल करते हैं, उसके बाद मैश करके उसमें सीज़निंग वगैरह करते हैं, उसके बाद हम पराठे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आलू गोभी दोनों इसमें डाल दी, और इसमें मैं इसको इसी तरह से कुक करूँगी जिसका अपना पानी होगा, और अगर ज़रूरत पड़े, नीचे लग रहा हो, तो फिर हल्का-सा जो है पानी का छींटा वगैरह डाल देते हैं, अदरवाइज़ जो सब्ज़ी होती है वो अपने पानी में ही कुक हो तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने दाल के लिए मसाला जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी के अंदर सब कुछ ऐड किया हुआ है, क्योंकि वरना फिर वो प्याज़ आजकल इस तरह के आते हैं ना, जो स्पेशली जो पिंक प्याज़ होता है वो गलने में टाइम लेता है, या तो उसको ब्लेंड करना पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह थोड़ा-सा ईज़ी होता है कि जब तक आप इसको भूनते हैं तब तक ये सॉफ्ट हो चुके होते हैं। आप जब इसमें सीज़निंग करके ऑयल वगैरह डालते हैं तो ये ईज़िली जो है वो सॉफ्ट होने की वज़ह से मसाला अच्छे से जो है वो मैश हो जाता है और अच्छे से भुन जाता है। तो आपकी जो फिर सब्ज़ी हो या दाल हो, कुछ भी, चिकन भी अगर हो, तो उसके अंदर फिर उस तरह खड़ा-खड़ा मसाला जो है ना वो नहीं आता है। तो बस यहाँ पर आपने मेरे चूल्हे को अवॉइड करना है, क्योंकि चूल्हे की मेरी हालत बहुत ख़राब है। इसको मैंने बड़ी कोशिश की है साफ़ करने की, ये नहीं साफ़ होता, और इसको मैंने दम लगा दिया। बस जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, और उसके बाद जो है छोटा-सा एक क्लिप मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँगी पराठे का। पराठा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रेश आटा गूँधा था, तो उसका वैसे तो मैं बनाती हाफ़ ही हूँ, मतलब एक रोटी ऐसे बनाती हूँ, उसके अंदर फिलिंग करके उसको फ़ोल्ड करके हल्का सा ऐसे करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह का पराठा पसंद है। डबल परत वाला जो पराठा होता है, डबल रोटी वाला, वो उनको अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, तो यहाँ पर जो है अभी बाकी बच्चों के स्कूल्स तो ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन ये कि मेरे बच्चों का जो स्कूल है वहाँ से नोटिफ़िकेशंस आना शुरू हो गई थी। इनकी जो है छुट्टियों से पहले की डेट शीट्स आई हुई थी, छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो थे इनके फर्स्ट टर्म्स के जो थे पेपर्स वो होने थे, तो वो बस बाकी तो उन्होंने छुट्टियाँ जो थी वो बच्चों के साथ ही हुई हुई थी, जो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियाँ अनाउंस हुई थी। लेकिन यहाँ पर भी जब इनके पेपर्स की डेट आ गई थी, तो उन्होंने विदाउट यूनिफ़ॉर्म जो है वो बच्चों को स्कूल बुलवा लिया। और क्योंकि ऑनलाइन पेपर्स जो हैं एक तो उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, मेरी नज़र में भी पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बच्चों के लिए भी, क्योंकि टीचर्स की निगरानी में जो बच्चा जो है एग्ज़ाम्स देता है वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि घर का ना वो माहौल होता है, ना वो सिचुएशन ऐसी बन रही होती है, और बहुत मुश्किल होता है जब आपके 2 से 3 या 4 बच्चे होते हैं, तो उनको आप ऑनलाइन उनकी क्लासेस लेना और ऑनलाइन जो है उनके पेपर दिलवाना टू डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर जो था हम लोगों ने भी यही प्रेफ़र किया था, हम लोगों ने भी यही सजेशंस दी थी कि स्कूल में अगर पेपर्स ले लिए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बस हम लोग जो है इनको स्कूल जो है ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे सुबह-सुबह, और यूनिफ़ॉर्म क्योंकि अभी अलाउ नहीं था, यूनिफ़ॉर्म के बगैर ही जाना था बच्चों ने कलर्ड कपड़ों में। तो यहाँ पर बस इनका फर्स्ट डे था और पेपर था इनका, और ये कि पेपर की तैयारियाँ वग़ैरह बच्चों ने कर ली हुई थी अच्छे से। तो बस जनाब बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलने के लिए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी लॉन्ग वेकेशंस हुई हैं उनकी लाइफ में, और बस यहाँ पर जो है हम लोग भी अपनी रूटीन में वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसके बाद पेपर्स ख़त्म होंगे और इनके स्कूल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।